इस वीडियो में खबरी आपके साथ जो खबर शेयर करने जा रहा है, यकीन माने उसको सुनने के बाद जहां आपको खुशी होगी वहां आप अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र भी अदा करेंगे। ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग आई है साल 2021 के लिए और इस रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान ने 5 दर्जे तरक्की की है ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग में। यानी पाकिस्तान की आर्मी जो कि ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग के मुताबिक पहले दुनिया की 15वीं सबसे ज्यादा ताकतवर आर्मी थी, अब वो दुनिया की 10वीं सबसे ज्यादा ताकतवर आर्मी बन चुकी है। लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान का दूसरा अजली दुश्मन यानी इसराइल, जिसकी पहले ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 15 थी, अब वो मजीद कम होकर 20वें नंबर पर आ चुका है। यानी साल 2020 में पाकिस्तान की ताकत में 5 दर्जे इजाफा हुआ। पाकिस्तान की आर्मी और दूसरी जितनी भी फोर्सेस हैं उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी में इजाफा किया, जबकि पाकिस्तान का दूसरा अजली दुश्मन इसराइल, उसकी ताकत में कमी आई है। ग्लोबल फायर पावर की नई रैंकिंग के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क है अमेरिका, उसके बाद रशिया, फिर चाइना यानी पाकिस्तान का आयरन ब्रदर, पाकिस्तान का दोस्त चाइना का नंबर आता है, जबकि चौथे नंबर पर भारत का नंबर आता है। लेकिन यहाँ ग्लोबल फायर पावर गलती पर है। भारत के पास बेशक असला बारूद और ये तमाम चीजें तो ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन भारत की पायलट्स हों या भारत के आर्मी पर्सनल्स, उनकी कैपेबिलिटीज क्या हैं वो पूरी दुनिया जानती है। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया था कि भारत जितना मर्जी असला खरीद ले, जितने मर्जी जदीद तरीन त्यारे ले ले, लेकिन वो उड़ाने तो अभिनंदन जैसे भारतीय पायलट्स नहीं हैं। तो भारत बेशक ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग में चौथे नंबर पर है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद 5वें नंबर पर जापान है, जबकि 6ठे नंबर पर साउथ कोरिया है। बेशक भारत इस वक्त इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है, लेकिन ग्लोबल फायर पावर की इस लिस्ट को देखकर यकीन माने भारत कभी भी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप इस लिस्ट को थोड़ा सा गौर से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि नंबर 1 पर बेशक अमेरिका है, जो कि इस वक्त भारत का नंबर 1 इत्तेहादी है। लेकिन अमेरिका की हिस्ट्री रही है, बल्कि अमेरिका के बारे में तो ये कहा जाता है कि अमेरिका का दुश्मन बनना अमेरिका के दोस्त बनने से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अमेरिका हमेशा अपने दोस्तों को मरवाता है। पाकिस्तान ने अमेरिका की दोस्ती से क्या हासिल किया पूरी दुनिया जानती है। अगर भारत कभी किसी मुश्किल में या मसले में फंसता है तो कभी भी अमेरिका तो भारत का साथ देने आने वाला है ही नहीं। वैसे भी अमेरिका और भारत के दरमियान तकरीबन 13,000 किलोमीटर का फासला है। अब इतना दूर बैठा है अमेरिका, तो वो तो भारत का साथ देने आएगा नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान के हवाले से इस लिस्ट को देखते हैं तो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बैठा है रशिया, जो कि पहले भारत का इत्तेहादी होता था, लेकिन भारत अब जाके बैठ गया है अमेरिका की गोद में। इसलिए रशिया और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत कशीदा जा रहे हैं और पूरी दुनिया में समझा यही जाता है कि इस वक्त जो रशिया है वो पाकिस्तान के ज्यादा करीब है बनिस्बत भारत के। इसी तरह तीसरे नंबर पर बैठा है चाइना, और चाइना और पाकिस्तान में क्या ताल्लुकात हैं उसके बारे में तो बात ही नहीं करनी चाहिए। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि दुनिया में अगर इस वक्त पाकिस्तान का सबसे साथ देने वाला कोई मुल्क है तो वो चाइना है। 5वें नंबर पर इस लिस्ट पर है जापान। जापान बेशक अमेरिका का इत्तेहादी है और भारत के भी बहुत ज्यादा करीब समझा जाता है। हम कह सकते हैं कि जापान इत्तेहादी है अमेरिका और अमेरिका का। जापान के बारे में आप एक चीज याद रखिएगा कि जापान के पास किसी किस्म की कोई आर्मी नहीं, बल्कि जापान के पास डिफेंस फोर्सेस हैं। यानी जापान की जो आर्मी है उसकी जो ट्रेनिंग है, उसके पास जो भी हथियार हैं वो इस नौयत के हैं कि वो जापान को डिफेंड करेंगे, ना कि किसी दूसरे मुल्क की मदद कर सकते हैं और ना ही किसी दूसरे मुल्क पर हमला कर सकते हैं। इसलिए भारत को जापान के 5वें नंबर पर होने का कोई फायदा नहीं। जबकि अगर 6ठे नंबर पर देखते हैं तो 6ठे नंबर पर है साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया के बारे में भी आपने एक चीज अच्छी तरह याद रखनी है कि साउथ कोरिया चाइना का इत्तेहादी है। इवन के एक्सपर्ट्स यहां तक कहते हैं, और लॉजिकल बात भी है, कि साउथ कोरिया ने जितने भी मिसाइल बनाए हैं और जो भी साउथ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो चाइना की बदौलत है, और चाइना ने ही तमाम मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी साउथ कोरिया को दी है। अब अगर साउथ कोरिया चाइना का इत्तेहादी है, चाइना के सबसे ज्यादा करीब है, तो साउथ कोरिया पाकिस्तान का भी एक तरह से इत्तेहादी हुआ। इवन के पिछली वीडियो में खबरी ने आपको बताया भी था कि भारत कितना खौफजदा हुआ जब साउथ कोरिया ने ये ऐलान किया था कि उसने दुनिया के सबसे ताकतवर और मोस्ट एडवांस मिसाइल तैयार कर लिया है। इवन के साउथ कोरिया ने कई बार ये धमकियां भी दी हैं कि अगर जंग होती है तो ना तो मैं अमेरिका को छोड़ूंगा और ना ही अमेरिका के इत्तेहादियों को, और इस खित्ते में अमेरिका का नंबर 1 इत्तेहादी भारत है। तो ग्लोबल फायर पावर की 2021 की रैंकिंग पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव है। ना सिर्फ पाकिस्तान ने 5 दर्जे तरक्की की है, पाकिस्तान की फौज की कैपेबिलिटीज में मजीद इजाफा हुआ है, जबकि इसराइल की कैपेबिलिटीज में 5 दर्जे कमी आई है। इस खबर को जानने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और खबरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक कीजिएगा।